जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है। इसमें रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़ी हुई है। यह एडवर्टीजमेंट 08/2022 से जुड़ी हुई है, जिसमें अलग अलग पदों की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकाली गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे किन पदों की वैकेंसी हैं। तो मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें टोटल 2 पद हैं, यूआर के लिए रिजर्व्ड है। अगला पद जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल से है, एटीसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें टोटल 356 पद हैं और यूआर के लिए 145 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 96, एससी के लिए 53 एंड एसटी के लिए 23 और 3 जो है वह कैटेगरी सी से जुड़ा हुआ है, जो पीडब्ल्यूबीडी से है। अगला पद जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज में है, जिसमें कुल पदों की संख्या 4 है, जो कि यूआर के लिए 3 और ओबीसी के लिए 1 है और एक कैटेगरी ए से जुड़ी हुई है पीडब्ल्यूबीडी में। अगला पद सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 2 है और 2 के 2 पद जो है वह यूआर के लिए सुरक्षित है। द नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज, पदों की संख्या बढ़ घट सकती हैं। अब समझेंगे कि इस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और इन इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज रिस्पेक्टिव एज सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी अदर सब्जेक्ट विथ हिंदी एज इंग्लिश एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। सेंस यह हुआ कि पोस्ट ग्रेजुएट में हिंदी या इंग्लिश हो और साथ में ग्रेजुएशन लेवल पे भी हिंदी या इंग्लिश की पढ़ाई किए हों कंपल्सरी रूप से। एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन रिलेटिंग टू ग्लोसरी एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यानी उनको अनुवाद करने में भी दक्षता हासिल हो, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इस तरह से 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी हो। अगला जूनियर एक्जीक्यूटिव ट्रैफिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अगर बात करें, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री हो 3 वर्षों के लिए और बीएससी साइंस से किए हों, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी द सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर और करिकुलम, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए है। द जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और इन इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी रिस्पेक्टिव एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएशन एनी अदर सब्जेक्ट विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। एक्सपीरियंस में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रांसलेशन में। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए, 2 वर्षों का अनुभव भी चाहिए। इस तरह से आपको ये क्वालिफिकेशन देख लेना है कि अगर आप इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई भी करें। और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। सीनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स है एज ऑन 21 जनवरी 2023। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 ईयर्स और मैनेजर के लिए 32 ईयर्स। यह सब 21 जनवरी 2023 को काउंट होगा। रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 ईयर्स और OBC को 3 ईयर्स। अपर एज लिमिट इन रिलैक्सेशन रिलैक्सेबल बाई 10 ईयर्स फॉर PWD कैंडिडेट्स। जो आप मैक्सिमम अगर बात करें तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है PWD कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट में। अच्छा, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 22 दिसंबर 2022 है और लास्ट डेट जो है 21 जनवरी 2023 है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड ऑन द AAI वेबसाइट। पे स्केल अगर की बात करें तो मैनेजर में 60,000 से लेकर के 1,80,000 रुपये और जूनियर एक्जीक्यूटिव के लिए 40,000 से 1,40,000 और सीनियर असिस्टेंट के लिए 36,000 से 1,10,000 है। इमोलूमेंट्स में in addition to the basic pay, dearness and DA perks at the rate of 35% of basic HRA and other benefits which include GCPF, gratuity, social security schemes, medical benefits, etc. are admissible as per the Airport Authority of India rules के according. CTC per annum would be rupees 18 lakh approximately for the post of manager, rupees 12 lakh approximately for the post of junior executive, and 11 lakh फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी बातें दे रखी हैं, इसको जरूर एक बार जरूर गो थ्रू कर लेंगे कि क्या क्या दे रखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होगी। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट्स जो है ना, यू हैव टू टेक पार्ट इन ऑल दिस। थैंक यू सो मच। आप इसको देख लीजिए एक बार।